नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शीला कोचिंग में। दोस्तों, भारतीय भवन का अति लघु उत्तरीय प्रश्न का तीसरा है। प्रश्न तीसरा है, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती? यानी कि प्रश्न तीसरा जो है आपसे पूछा जा रहा है कि चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। हमसे पूछा जा रहा है कि चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो चालनी नलिकाएं जो है फ्लोएम ऊतक में पाई जाती है। याद रखेंगे, चालनी नलिकाएं फ्लोएम ऊतक में पाई जाती है। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? फ्लोएम ऊतक में। क्या याद रखना है प्यारे बच्चों? चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो फ्लोएम ऊतक में। प्रश्न चार है कि वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं? प्रश्न 4 हमसे ये बोला जा रहा है कि वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं। देखिए, पौधों के वायवीय भागों से यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति जहाँ पर होता है, पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्प उत्सर्जन का। पौधों के जो वायवीय भाग है, यानी कि पौधों को कुछ ऐसा भाग है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में है। पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को ही हम वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। स्थानांतरण क्या है, यानी कि ट्रांसफर क्या है? तो याद रखिएगा, देखिए, पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों के पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों के बहुत ऊंचाई तक, यहाँ पर ऊंचाई शब्द लिख लेंगे। पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों के बहुत ऊंचाई तक संचलन को ही स्थानांतरण करेंगे। उसको ही हम क्या बोलेंगे? स्थानांतरण करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे प्यारे बच्चों जी। प्रश्न संख्या 6 है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जो है किस रूप में होता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जो है किस रूप में होता है? याद रखिएगा, पौधों में सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है। पौधों में सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ठीक है भाई। उसके बाद है, खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है? खनिज लवण का अवशोषण जो है किस रूप में होता है? तो खनिज लवणों का अवशोषण आयन के रूप में होता है। याद रखिएगा, पौधों में खनिज लवण का जो अवशोषण होता है वो आयन के रूप में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पर चलेंगे।